अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे उमर अकमल के हवाले से कि उमर अकमल जो कि एक वक्त में पाकिस्तान का ऐसा खिलाड़ी तस्वर किया जाता था कि जिसके बगैर मैच होना नामुमकिन था, लेकिन आज वही उमर अकमल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना भी उसके लिए अजाब बन चुका है। एक ख्वाब बन चुका है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले। यानी आप अंदाजा करें कि उमर अकमल ने 2009 में जब डेब्यू किया तो उस वक्त भारतीय क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स, न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स सब ये समझने लगे कि उमर अकमल मिडिल ऑर्डर का सबसे बेहतरीन, जारहाना और खतरनाक तरीन बैटर है। लेकिन अब की अगर बात करें तो उमर अकमल वो बैटर है जिसको जलीलो ख्वार किया जा रहा है, जिसको इवन डोमेस्टिक क्रिकेट का भी मौका नहीं दिया जा रहा कि भी डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेल रहे वो। यानी आप अंदाजा करें कि उमर अकमल से एक बयान लिया गया, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि भाई आपको डोमेस्टिक में या किसी भी और क्रिकेट में सिलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा। तो उमर अकमल का जवाब ये था कि भाई मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, मेरा काम है पाकिस्तान के लिए खेलना। सिलेक्टर्स का काम है कि वो मेरिट के ऊपर नजर रखें, प्लेयर्स के ऊपर, और उनको सिलेक्ट करे किसी भी किस्म की सिफारिश के बगैर। आप अंदाजा कर लीजिए वही उमर अकमल है जिसने 2011 के वर्ल्ड कप में मोहाली क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया के खिलाफ जब 2 छक्के लगाए युवराज सिंह को, तो उसके बाद बाहर से एक पर्ची आई। अब वो पर्ची क्या थी उसका तो नहीं पता, लेकिन उसके बाद उमर अकमल आउट हो गए थे। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि उमर अकमल के वो 2 छक्के अभी भी इंडिया को याद है, और हमें भी याद है कि उसके बाद उमर अकमल आउट हो गया था। अब अल्लाह आलम किस वजह से आउट हुआ है, पाकिस्तान के क्रिकेट में क्या चल रहा था और अभी भी क्या चल रहा है, कोई पता नहीं है। लेकिन जो उस वक्त हुआ था, पाकिस्तान हारा था। आज भी पाकिस्तानी अवाम के जख्म ताज़ा हो जाते हैं जब आप सेमीफाइनल की बात करते हैं, मोहाली वाले सेमीफाइनल की 2011 में जब हुआ था। उमर अकमल वो बैटर था जब मिडिल ऑर्डर में जरूरत पड़ती थी कभी पाकिस्तान को, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके भी मार के आता था। आप सेमीफाइनल 2010 का जो उमर अकमल ने स्कोर किया था 50+, आप उसमें देख ले 191 था और पाकिस्तान ने 192 रन का टारगेट दिया। अलदो वो पाकिस्तान मैच हार गया था, और किस वजह से हारा था वो भी आप खूब जानते हैं। लेकिन उमर अकमल की जो परफॉर्मेंस थी, मैं उससे मतलब बात कर रहा हूं कि उस वक्त उमर अकमल ने 50+ स्कोर किए थे और पाकिस्तान को 192 के टारगेट तक पहुंचाया था। आप ये बात भी जाहिर रखें कि उमर अकमल को धक्के से विकेट कीपिंग भी करवाई जा रही थी। उस वक्त लोगों ने ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टर्स ने यानी कि ये सोचा कि जी ये कमरान अकमल का भाई है तो कोई बात नहीं, कमरान अकमल की विकेट कीपिंग करता है, ये भी कर लेगा। मतलब ये कोई दलील नहीं है कि इसका भाई विकेट कीपर है तो ये भी विकेट कीपर ही होगा, जब उसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की विकेट कीपिंग की, जब उसने कभी वो तगदो ही नहीं की उस चीज की जिस चीज के लिए आपने उसको खड़ा कर दिया है, तो वो कैसे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा। तो बात यह है कि हम किसी भी पर्सन को धक्के से जब कह देते हैं ना ये काम कर दें, उसके बावजूद वो करने लग जाए, तो इट मीन्स कि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, पाकिस्तान को उसकी जरूरत थी कि वो विकेट कीपिंग करे, इसलिए वो विकेट कीपिंग करने लग गया। लेकिन जब आप अंदाजा करें 2015 का वर्ल्ड कप उसने खेला, उसके बाद उमर अकमल गायब ही हो गए। अच्छा, इंटरनेशनल से तो गायब हो गए, चले बनता है, ठीक है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, कुछ एक बैड पैच आया उसके ऊपर, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो बाहर चला गया, उसको बाहर कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन ये क्या वजह है कि उसको पीएसएल तक नहीं खिलाया जा रहा? 2022, 23, 24, 25 ये पीएसएल ही नहीं खिलाया जा रहा। मतलब आप उन यंगस्टर्स को, उन लोगों को भी मौका दे रहे हैं पीएसएल खेलने का जो कि पीएसएल के भी काबिल नहीं है। लेकिन वो बंदा जो पीएसएल के काबिल है, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल है, आप उसको भी नहीं खिला रहे पीएसएल। मतलब ठीक है, जो उसने जो भी मामला थे, अब वो कह रहा है कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम है, मेरी कोई बात है तो आप मुझे बताएं, मुझे क्लियर करें। मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं, मेरी 34 साल एज है, 35 साल एज है, मैं 4-5 साल और क्रिकेट खेलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं। एक बंदा
अपनी सारी चीजें कह रहा है कि भाई मेरी इन्वेस्टिगेशन कर लो, कोई चीज कोई एलिगेशन मेरे ऊपर है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो भाई मुझे खेलने का मौका दें। आप उसे डोमेस्टिक तक खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, पीएसएल की दूर की बात, पीएसएल इंटरनेशनल कोई भी क्रिकेट दूर की बात है ना, इवन आप एनओसी नहीं दे रहे। वो कहता जी मैं पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना चाहता था, इसलिए मैंने कोई भी फॉरेन लीग जो है ना नहीं खेली, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने फॉरेन लीग नहीं खेली, वरना वो करोड़ों रुपए वहां से भी कमा सकता था। अब वो अपने बेटे को भी कह रहा है कि भाई मैं अपने बेटे को भी क्रिकेट नहीं खिलाना चाहता। मतलब एक बंदा कब ये बयान देता है, जब वो पूरी तरह से बदजन हो जाता है ना, तो उसके बाद ये बयान देता है कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी क्रिकेट न खेले पाकिस्तान के लिए। तो ये जब बात आती है जब बंदा पूरी तरह बदजन हो जाए। अब वो कहता है अगर मुझे नहीं खिला रहे तो क्या मैं खुद को गोली मार लूं कि जी मुझे ये नहीं खिला रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है मैं गोली मार लूं खुद को। जाहिर सी बात है सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट करना है, वो देखे डोमेस्टिक में चांसेस दे, पीएसएल में चांसेस दे, देन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना एक राह बनाए और पाकिस्तान के लिए खेले। लेकिन नहीं, हमने तो एक बंदे को जब बैड लिस्ट में गुड बुक से निकाल के रख दिया है तो उसके बाद वो गुड बुक कभी गुड बुक दोबारा नहीं बन सकती, वो बैड बुक ही रहनी है हमारी। हम एक स्टंप लगा देते हैं कि ये बंदे को नहीं खिलाना, तो फिर जो मर्जी वो कर ले, हम कहते इसको नहीं खिलाना। आपने ये म्यार नहीं रखा हुआ कि ये अच्छा प्लेयर है, आपने ये म्यार रखा हुआ है कि ये हमें यस सर नो सर नहीं कहता। अगर कोई बंदा यस सर कहता रहे तो आप खिलाते रहेंगे। अगर किसी बंदे ने किसी भी टाइप पे कह दिया नहीं नो सर, तो आपने कहा नो आप जा सकते हैं। यानी आप अपने खिलाफ नो सुनना भी पसंद नहीं करते। इवन रीजन में भी चांस नहीं दे रहे यार आप उसको। इतनी ज्यादती तो नहीं किसी भी प्लेयर के साथ करनी चाहिए कि प्लेयर ये कहने पे मजबूर हो जाए मैं अपने बेटे को भी नहीं खिलाना और मैं जो है ना वो खुद को गोली मार लूं कि मुझे खिलाया नहीं जा रहा। ये मैं वही बात दोबारा कर रहा हूँ। उमर अकमल का T20 में स्ट्राइक रेट 123 है, ओडीआई क्रिकेट अच्छी खासी खेली हुई है, टेस्ट मैचेस अच्छे खासे खेले हुए हैं, पाकिस्तान के लिए सर्व किया हुआ है। अब इतनी ज्यादतियां बेसिकली आप पाकिस्तान के एक प्लेयर के साथ कर रहे हैं जो अभी भी खुद को कह रहा है कि मैं प्लेयर हूं। अब मुख्तलिफ लोग उससे सहाफी उससे बात करते हैं जी आप कोच बनना पसंद करेंगे, आप ये करेंगे, वो बार बार ये कह रहा है भाई कोच में क्यों बनूंगा, मेरी अभी उम्र खुद खेलने की है, जब मैं खेल लूंगा उसके बाद कोचिंग भी कर लूंगा। लेकिन हमने तो कसम खाई है उस बंदे से वही सवाल करने हैं जिस सवाल का उसके तुक नहीं बनता। यानी कोचिंग का उससे तुक बनता है कि हम उससे कोचिंग पूछें, लेकिन हमने पूछना है कि जी कोचिंग बताओ आपने करनी है कि नहीं करनी। हालांकि वो 100 दफा ये बात कर चुका है भाई मेरी 34 साल एज है, अभी 5-6 साल में क्रिकेट पाकिस्तान के लिए और खेल सकता हूँ और एज अ प्लेयर खेलूंगा, एज अ कोच में कोचिंग नहीं करूंगा। अब हम कभी कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए उसको भेज रहे हैं, कभी हम किस लीग के लिए भेज रहे हैं, कभी टैलेंट हंट के लिए भेज रहे हैं। तो ये बात है कि ठीक है आप भेजें, प्लेयर जाते हैं, लेकिन आप उनको खिलाएं भी तो सही ना। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट तो खिलाएं आप, रीजनल क्रिकेट तो खिलाएं, ग्रेड 2 ग्रेड 1 ये तो खिलाएं आप उसको। आपने हर तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट तक से उसको बाहर कर दिया, तो फिर वो अपने आप को मनवाएगा कैसे? एक प्लेयर को आप चांस ही नहीं दे रहे तो कैसे मनवाएगा अपने आप को कि भाई मैं क्रिकेटर हूँ, ये मैं खेल रहा हूँ, ये मेरी परफॉर्मेंस है? कैसे मनवाएगा जब आप उसको चांस ही नहीं दे रहे? किसी जगह पे तो चांस देना उसको कि भाई ये चांस है आपका, ये आप करें, यहाँ पे काम करें आप इस पे, और फिर आप अपने आप को मनवाएं, देन हम आपको देखते हैं, फिर आपको इंटरनेशनल लेवल तक लेके आएंगे। लेकिन जब आपने उसको देखना ही नहीं है, चांस ही नहीं देना, वही एक बात रख लेनी है कि नहीं इसने हमें ना किया था, इसने उसको ये बात की थी तो हमने इसको फारिग करना है, तो बस अब ये फारिग है। अब ये बैड बुक में चला गया तो अब इसको गुड बुक में कभी भी नहीं लेके आना हमने। कामरान अकमल 100 दफा बात कर चुके हैं इस हवाले से, बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान के कह चुके हैं कि मिडिल ऑर्डर बैटर पाकिस्तान का उमर अकमल के अलावा 2015 के बाद कोई नहीं आया, बल्कि 2012 के बाद। उस वक्त अब्दुल रज़ाक भी था, अब्दुल रज़ाक को एक मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर अच्छा तस्वर किया जाता था, लेकिन उसके बाद उमर अकमल को किया जाने लगा, हमने उसको बाहर बिठा दिया। यानी कहने का मकसद ये है कि अफरीदी जैसे प्लेयर, अफरीदी जैसे अच्छे लेजेंड जो हैं वो भी उनकी तारीफ कर चुके हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे बंदे तारीफ कर चुके हैं, लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड को मसला है हमने तारीफ नहीं करनी उस बंदे की जिसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और पाकिस्तान को बहुत सारे ऐसे मैचेस जितवाए हैं अपने शोल्डर्स के ऊपर, अकेला खुद जितवाए हैं, वन मैन आर्मी के तौर पर उसने मैचेस जितवाए हैं, लेकिन हमने उसको बाहर बिठा दिया। अब वो कहने के मजबूर हो गया कि भाई मैं खुद को गोली मार लूं। ये हालात हमने खुद पैदा किए हैं अपने प्लेयर्स के लिए।
यही वजह देख लें मिडिल ऑर्डर बैटर्स ढूंढने में हमें कितनी देर लग रही है। आज हसन नवाज आया है तो हम उसको कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा प्लेयर, आप देख लें बाद में उसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। फिर आप सलमान अली आगा देख लें, वो आया है लेकिन उसकी भी परफॉर्मेंसेस देख लें, कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। जो उमर अकमल पे एक टाइम था कि उसके ऊपर कंसिस्टेंसी थी, वो कंसिस्टेंसी को गेन करके वर्किंग कर रहा था और अच्छी क्रिकेट खेल रहा था वो उस वक्त, लेकिन हमने उसको साइड पे कर दिया, नहीं जी ये बंदा अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें नो कह दिया इसने, या कुछ हमें हमारी कोई बात नहीं मानी इसने, हमारे लिहाज से चला नहीं है ये। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको साइड पे कर देते। तो बात यह है कि हमें अपने ऊपर देखने की बजाय, अपनी बात करने की बजाय, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये बंदा पाकिस्तान के लिए ठीक खेल रहा है। अगर वो पाकिस्तान के लिए ठीक खेल रहा है तो हमें उसको चांस देना चाहिए, अगर नहीं खेल रहा तो भाई आप उसको ड्रॉप कर दें। बहरहाल आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और उमर अकमल के हवाले से जो भी राय रखते हैं ज़रूर कमेंट करें, उसको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।